घूमने जाना था। मैनेजर ने जूते बाहर रखे थे, मैंने जूते फेंक दिया। आने आने वाले हो। टाइम हो गया है, चलो लाइन आओ। मेरे पीछे रहो, मैं अच्छी नहीं दिखूंगी फिर। ये दीपक तुम कहाँ है? नहीं मुझे भी पीछे से। गुरुजी ने च्युइंगम खा लिया। होमवर्क किया है तूने? होमवर्क किया है? अच्छा अभी देख मैं सर को कैसे बता दूंगी। गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया सर। बाल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आशा करता हूँ आज कुछ पॉजिटिव विचार लेकर आप आए होंगे अच्छी सोच के साथ। सर समोसे मिलेंगे? हाँ समस्या मिलेंगे। तो सबसे पहले हम दिन की शुरुआत उसी नियमित रूप से करेंगे। पहले आप लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए लाइन में। जी सर। पहन रहे हो क्या सब? सब पहनेंगे तब पहनेंगे ना। राजू हमको मैं विश्राम, सावधान, विश्राम, पीछे मुड़, सही से पीछे मुड़, बाएं मुड़, दाएं मुड़, सर प्रेयर शुरू करें? प्रेयर के लिए तैयार? बिल्कुल सर। हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद। कोई बच्चा भगवान का नाम लेते समय शैतानी नहीं करेगा और काम चोरी नहीं करेगा। मेरा मतलब है आंख पूरी तरह बंद रहेंगे। आंख बंद, आप क्या खुली करो। सुंदरी आंख बंद करो। हमको मैं की शास्त्री देना मानवी जय करे। तू ही प्रधानाचार्य महोदय श्री खुलबे जी को बुलाना चाहूंगा कि वो प्रेरणा स्वरूप दो शब्द आके कहें। खुलबे जी, a huge round of applause। राजू तुम 11th C में पढ़ते हो क्या? बाल दिवस उपलक्ष्य की सभी को ये पूरे शब्द और कितना खुशहाल आप लोग हैं, कितना पूरे शब्द। सुबह से इतने सारे कार्यक्रम देखे। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे टीचर्स ने, शिक्षकों ने जो यहाँ पर बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी और उन्होंने अपना अनुभव, जो वो अनुभव करते हैं अपनी क्लास में, उसको यहाँ पर स्टेज पे उन्होंने उतारा है। आज जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, तो ये इंजॉय आपने सिर्फ हंसने की करनी भी चाहिए, लेकिन अपने उम्र के हिसाब से। मुख्य ध्येय हमारा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए हमारा मुख्य ध्येय? अभी भी बच्चे बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। जो है
मेरी कक्षा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? जी सर। महीना चाहता बच्चों? नवंबर। नवंबर है, आँख कम दिख रहा है ना, बुढ़ापा आ गया। चूदू पेन चूदू। नवंबर ना, नवंबर बताया ना? हाँ। रोल नंबर है भवानी बकबक। आई हूँ सर। आई हो, गुड, शाबाश। रोल नंबर 2 दिशा सुंदरी। रोल नंबर 3 दीपक चंट आया। दीपक चंट आया, हाथ खड़े कर, प्रेजेंट से बोल, बहुत चंटगिरी मत दिखाना। रोल नंबर 4 है महालक्ष्मी चुप चुप। हाँ। रोल नंबर आवाज कौन सा? शांति प्रिया, मैं ना बहुत सख्त मास्टर हूँ। रोल नंबर 5 एनसी अंडरवुड। एनसी अंडरवुड कौन? एब्सेंट। कल लेता हूँ क्लास इसकी मैं। कल मॉनिटर कौन है? मॉनिटर कौन है? भवानी बकबक। हाँ, ये बकबक का बेकार, इसको नहीं करूँगा। हाँ, आप मुझे बताएंगे जैसे कल स्कूल में आएगा, आप मुझे बताएंगे ऑप्शन का, ठीक? मैं करूँगा, इसका रूट निकाल दूंगा उसका मैं। ओके। रोल नंबर 6 में है आपका प्रीति भोली। हाँ, आइए समझ। अच्छा। रोल नंबर 7 राजेश नटखट। राजेश नटखट। रोल नंबर 8 सुनील कवि। तो बच्चों, आपकी अटेंडेंस हो गई है, अब पढ़ाई की बात करें। सुनील पढ़ाई पे ध्यान देगा, ठीक है? हाँ, डंडा भी हाथ में लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो सुनील शुरू यहीं से करता, बहुत बड़ा कवि बनता है तू सर। तो सबसे पहले मैं भौतिक विज्ञान से, मैंने कहा अभी मैंने कहा गणित और विज्ञान का मास्टर हूँ, बहुत बच्चे आगे आगे तक गए हैं। तो तू ये मुझे बता कि पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है? सर, कवि की बात की है तो आपने, मैं कवि के स्टाइल में ही आपका जवाब दूंगा। पत्थर को उसकी हाई डेंसिटी ने डुबोया। पत्थर को उसकी हाई डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। वह बदनसीब डूबा क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय पत्थर का वजन उस पत्थर से कम था। कभी हिंदी बोलता है, कभी अंग्रेजी बोलता है, कभी हिंदी इंग्लिश क्या है? सर, मिक्सअप है सर। अच्छी तरह समझा के बता, डेंसिटी क्या होता है? उसका कविता नहीं है, उसका मतलब भी आना चाहिए। चलिए मैथ्स से पूछ लीजिए। हाँ, दूसरा प्रश्न मेरा जो है गणित से है। वृत्त का सरकम यार अंग्रेजी तो नहीं आती ना, समस्या यही पे होगी। परिधि ये बोला। हाँ, तो परिधि। अच्छा सर, परिधि बताओ। हाँ, मासा पूछ रहे हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। सीधा उत्तर देना। जी जी, कवि के स्टाइल में दूंगा सर। कवि के स्टाइल में जवाब आएगा। अरे उत्तर सुन लो यार, उत्तर सुनिए। ना किसी से दोस्ती, भवानी बकबक प्यार, सुन ले, अभी पूछूंगा। ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, सर्कल का सरकमफेरेंस 2πr। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बता सर। वो क्या होता है? अभी बताया ना, सुना क्यों नहीं? इसलिए क्लास में ध्यान दिया करो। ये जो रिवीजन क्लास चल रही है, ये आपके भले के लिए है। सामने सिर पर आपके एग्जाम में परीक्षाएं हैं, तो आप जो रिवीजन क्लास ली जा रही है उसका प्रॉपर सदुपयोग करें, ठीक है? बैठिए, गप मारने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी आपके पास, बैठ जाओ लीजिए। उसके बाद गणित का एक प्रश्न आपसे लेता हूं मैं सर। त्रिभुज का एरिया। मास्टर तो मैं हूं, छोटा मास्टर मैं भी हूँ। देखा डिग्री दिखा। मास्टर बनेगा, अच्छी बात है, बहुत अभी तो सुननी पड़ेगी ना। सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ।
यानी कि ट्रायंगल का एरिया। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जिंदगी बन चुकी है। फिर कविता में गया। सर सुनना तो पड़ेगा, आपने कवि होने की बात बोली है। सुनने को मैं तो सुन लूंगा। सुनना ये जो मूर्ख बैठे इनका क्या है, इनकी समझ में आना जरूरी है। मेरे को क्या समझा रहे हो? कविताबाजी होगी सर आज। चलो सुनाओ, शाबाश। जिंदगी बन चुकी है बिना डोर की काइट, जिंदगी बन चुकी है बिना डोर की काइट, ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बच्चों का ये भी है, जो आपको फिजिक्स भी बता आंसर दे रहा है, फिजिक्स के, गणित के भी दे रहा है और कविता के माध्यम से दे रहा है। और ये कुछ नटखट मूर्ख यहाँ बैठे हैं, ये शैतानी वाला कुछ नहीं आता इनको। तो अब मेरा लास्ट प्रश्न और है आपसे, थोड़ा इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश मुझे आती तो कम है। जी। तो टेंशन के बारे में कुछ बताइए आप। टेंस के बारे में बोल दिया मैंने, टेंस यार, सॉरी। जी जी वहाँ साहब, टेंस के बारे में बताता हूँ आपको। कभी इस तो कभी आर से डर जाता हूँ, कभी इस तो कभी आर से डर जाता हूँ, कभी हैज तो कभी है में उलझ जाता हूँ, कभी हैज तो कभी है में उलझ जाता हूँ। ये इंग्लिश इतनी आसान नहीं साथियों, ये इंग्लिश इतनी आसान नहीं साथियों, इसलिए सिर्फ हिंदी से दोस्ती करता हूँ, सिर्फ हिंदी से दोस्ती करता हूँ। ये कहाँ से आ रहा है? सर अभी तो राजू की अटेंडेंस भी लगी थी शायद। बैठ जा नीचे। ये क्या हो रहा है? बैठ जाओ। तू कहाँ से आ रहा राजू? तू कहाँ था अभी तक? घर है तेरे? कहाँ से आ रहा तू? तू कहाँ से? क्यों, इसकी तो अटेंडेंस लगी हुई यहाँ। राजू की अटेंडेंस ये तो तुझे हो गया यार। मेरी कम आंखों का फायदा उठा रही है, नहीं कम देख रहा हूँ इसका फायदा उठा रही है। तो ये तो ब्रिलियंट है भाई सर। कैसे चीटिंग करता क्लास में? सबसे पहला पार्ट ये है, हमें सीखने से पहले वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार सबसे पहले होना है। अगर आप अपने दोस्त की गलती को प्रमोट कर रहे हैं तो आप अपने दोस्त को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आपका हर दोस्त का ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को, अपने दोस्त को सही राह दिखाएं। बात समझ में आई कुछ? अभी मॉर्निंग में प्रधानाचार्य महोदय ने और प्रबंधक महोदय ने आपको उपदेश दिया था। क्या सीख रहे हैं यार आप? क्या सीख रहे हैं? क्या सीखा आपने? टाइम पास करना है यहाँ? सर राजू बाल दिवस नहीं मना पाएगा। हैं? राजू बाल दिवस नहीं मना पाएगा। क्या? राजू बाल दिवस नहीं मना पाएगा। क्यों? उसके बाल ही नहीं है। बाल नहीं बनाने वाला बाल देश नहीं बनाए, ये किसने कहा? कभी खड़ा हो जा सुनील, कभी ये किसने कहा था? ये कहाँ की थ्योरी है? बालों का बाल दिवस से क्या संबंध है? बाल, ये तो बाल देने मैंने बाल दिवस बनाएगा, आप नहीं बनाएगा? देर में आ रहा है, शैतानी कर रहा है। पहले ये होता देर में क्यों आ रहा है? कहाँ था अभी तक? कहाँ था? सर मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बताइए। वो जो आपके जूते नहीं है ना, आज राजू ने ही फेंके। तू सुधरेगा नहीं? सुधर। मेरे जूते कहाँ हैं? जूते कहाँ हैं मेरे? हैं? देखो बच्चों, हम ये शिक्षा दे रहे हैं, मोरल वैल्यू दे रहे हैं, उसने अध्यापक का जूता गायब कर दिया। सर कोई शादी है कि तो तूने का जूता छाप कर दिया तूने? इन लोगों ने काय प्रीति कह रही थी हाँ, और एक किसान ने कहा प्रीति कुछ भी कह, तू क्या कह रहा था? तू भी तो कुछ कह रहा होगा। जूता कैसे पार्च किया तूने मेरा? मैंने ना उठा के फेंक दिया। क्यों फेंका? क्यों फेंका जूता क्यों फेंका? कल तू अपने माँ बाप को बुला के जाएगा स्कूल, समझ गया? कल से तेरे माता पिता जब स्कूल आएंगे, और क्लास का तूने ऐसा नाश कर रखा है, आज तो अच्छा हुआ, अभी तक क्लास तब भी सही चल रही थी, तो जब तक तू क्लास में रहता है ना, क्लास में जो है टीचर के खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कल जो है या आर या पार तू अपने माता पिता को बुला के लाएगा। दिखा मैथ्स कॉपी दिखा। बैठ सीट पे बैठ, सीट पे बैठ, वहां बैठ। मेरी सीट पैरों में मेहंदी लगी है कि बैठते क्यों नहीं? निकाल मैथ्स की कॉपी, निकाल। आप दिखाओ, कॉपी दिखाओ।
मैच को भी दिखा, इधर उधर क्या देख रहा है, मैच को भी दिखा, इधर क्या देखता है? हाँ देखा, ये तेरी कॉपी है, दिखा, दिखा 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 दिखा, कॉपी दिखा। ये भवानी भगवत की कॉपी तूने कैसे ली है भाई? मेरी कॉपी तो दे। मैंने तो अपनी तू अपनी सीट छोड़ के कैसे आ गया? अपनी सीट पे जा। सर मेरी बात तो सुनो। भवानी की सर कॉपी सर मेरी बात तो सुनो। हाँ। ये मेरी कॉपी का ये ले लो। कौन ले गया? भवानी क्यों ले गई कॉपी? नहीं नहीं सर इसका काम ही चिंगम खा लिया। मजा आ गया। ये बॉल किसने मारी मेरे को? हवाई जहाज। दीपक तू चंट है तो मेरे को चंट बनाएगा तो खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा इधर। चेयर उठाओ, चेयर खड़ी कर, चेयर सही कर। हम यही सिखाने आप लोगों को। मैंने आपको शुरू में बोला था बहुत सख्त मास्टर हूं, और जब तक खड़ी रहो, रेजर है हाथ ऊपर कर, जब तक मोरल वैल्यूज आप में डेवलप नहीं होंगी तब तक आप उन्नति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़, कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते आप। सबसे पहले और ये आपके संस्कार भी दिखाता है। तेरे घर वालों ने तेरे को यही सिखा मास्टर का जूता फेंकने के लिए, तेरे घर के संस्कार दिखा रहे हैं। अब तूने भी क्लास में बढ़िया बैठ कर रखा है जब। अरे क्या सिखा रहे हैं यार हम? सर मेरी मम्मी बीमार है। मम्मी बीमार है, सहानुभूति मेरी भी उनके साथ है, लेकिन मेरा जूता क्यों फेंका? मम्मी ने कहा जूता फेंकने से ठीक, भूत लगा इसको, मम्मी को भूत लगा, जूता फेंकने से ठीक हो जाएगी। प्रीति ठीक है, तूने मेरा जूता क्यों फेंका ये बता, जवाब दे। काम नहीं, पहले मेरा जूता लाएगा तब तो क्लास मार दूंगा, और कल अपने माता पिता को बुला के लाएगा, समझ गया? इधर इधर तुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये बता दे, हैं बेटा? ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, पक्का? हाँ प्रीति बोली, दिखाओ कॉपी दिखाओ। शाबाश, अच्छा बच्चा है, शाबाश, गुड। दिखा सुंदरी, दिखा। ये राइटिंग के बारे में ऐसे तो पाई बनाना नहीं अभी तक। क्या बना? पाई है? किस मास्टर ने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया ऐसा कभी। कब सिखाया मैंने? ऐसा तो मैंने नहीं बताया। मैं तो बहुत ही, मैंने अभी बताया मैंने कैसे कैसे बच्चे निकाल दिए, सारे मिस्त्री और वेटर बन गए। नहीं कहा अभी आपसे? साहब ये ककड़ी खा रहा है। ककड़ी लगा दे। क्लास के बीच में कैसे खा रहा है? मम्मी बीमार है तो क्या हुआ? तो मम्मी बीमार का ककड़ी से क्या संबंध है ये तो बता दे। खाना नहीं बनाया। अरे मैनर तो होता है, फिर इंटरवल, रिसेस इंटरवल काहे के लिए होता है? क्लास के बीच में खाना खाते हैं, किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया? ये लोग भी तो खाते थे खाना। बेटा सीख सीख। ये झूठा झूठ बोला है। झूठ बोला नहीं, सीख रहा तू इधर। मैंने सबसे पहले कहा। ऐसा ना चला मारो तो मत ऐसा ना नदी का 2-4 कपड़ों को लेके जाना है। फिर मैं क्लास बंद कर लूं। ऐसा ना इनको पता ना लगे। चार ना चार किसको पता नहीं लगा? वहाँ ले आऊँगा तेरे को। हाँ, वहाँ से लाऊँगा। हाँ हाँ सर। ऐसा ना हाँ, अच्छी अच्छी लड़की। बेटा देखिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मॉर्निंग असेंबली में आपके जो प्रधानाचार्य हैं और जो लोग भी आपको हमेशा यही कहते हैं कि मोरल वैल्यूज को ग्रो करो, बढ़ाओ। ये पढ़ाई लिखाई सेकेंडरी है, आप लोग को समझ में नहीं आता है। दीपक चंट है, ये राजेश है, ये नटखट,
कवि सुनील कवि से मैं काफी प्रभावित हुआ। और ये चंगम फेंक खा रही है क्या? फिर चंगम फेंका, चंगम फेंका, फेंका चंगम, चल चल। तो हमें इस टाइप के बच्चों से, जो ये कवि था, इसने जो है ना हर सब्जेक्ट को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। ये भी एक कला है, आप लोगों को भी उससे कुछ सीखना चाहिए। बात समझ में आ गई? हाँ, ठीक। तो कक्षा को आज मास्टर नहीं है वो, मैथ्स वाला मारता रहता है मेरे को, और पूरी क्लास गलती करती है मेरे को ही मारता है। तूने कुछ किया होगा तभी तुझे मार रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कल मैं चलूंगी तेरे साथ स्कूल, यूनी में बात करूंगी। कुछ किया होगा तूने, करा है तूने। मैं चलूंगी स्कूल, अभी मिलेंगे सर स्कूल में। कैसे मिलेगा, मेरे साथ चलेगा स्कूल तू कल? सर मैं अंदर आ सकती हूँ? कुर्सी दे, कुर्सी। सर नमस्कार, मैं राजेश की, राजू की मम्मी हूँ। ये स्कूल नहीं आ रहा है सर, आज मैं इसको जबरदस्ती स्कूल लेकर के आई हूँ। अच्छा राजू नट आगे नजदीक का बेटा, नजदीक का। मम्मी क्यों आई है स्कूल आपकी? नहीं, कोई तो कारण होगा उसके पीछे। जबरदस्ती तो माँ बाप तो ऐसे, इतना फालतू का टाइम तो नहीं है उनके पास कि वो जबरदस्ती मुझसे मिलने आ जाए स्कूल। कोई तो कारण होगा। सर इसका कहना यह है कि इसी को टारगेट किया जाता है क्लास में, और इसी को क्लास से बाहर निकाला जाता है, और बोलता है कि मेरी कोई गलती नहीं होती। और सर मुझे को बोलते हैं, मैथ्स वाले सर। अभी सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है सर, मैं इसलिए आई सारी दुनिया तेरी के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर मेरे नाराज कहता हूँ, जब सांसें लेता हूँ मैं दिल का राज कहता हूँ, जब जब सांसें लेता